हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 410 से 414 तक की जो चुराई संपत्ति से संबंधित हैं उसके बारे में आपसे बताऊंगा। देखो, चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में सेक्शन 410 कहता है कि चुराई हुई संपत्ति यानी कि एक ऐसी संपत्ति जो चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा, लूट द्वारा अभिप्राप्त की गई है या आपराधिक दुर्योग द्वारा या आपराधिक न्यास भंग द्वारा संपत्ति अभियुक्त के पास आई है, तो उसको जो है चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। चाहे ऐसा कार्य जो चोरी, उद्यापन, लूट या आपराधिक दुर्नियोग या आपराधिक न्यास भंग चाहे भारत के भीतर किया गया हो या भारत के बाहर किया गया हो, तो वहाँ अभियुक्त ने जो संपत्ति प्राप्त की उसको जो है चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। ये 5 चीजें: चोरी, लूट, उद्यापन, आपराधिक दुर्योग और आपराधिक न्यास भंग। जैसे ये संपत्ति जो है उस व्यक्ति के कब्जे में आती है जो कि इनका हकदार व्यक्ति है, मालिक है, तो ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति नहीं कही जाती। उसके बाद आता है 411। 411 में जो व्यक्ति ये जानते हुए कि ये संपत्ति चोरी द्वारा अभिप्राप्त की गई है और उसको जो है अपने पास रखता है, खरीदता है, तो वह जो है 411 के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो चोरी की संपत्ति को जानते हुए, चोरी संपत्ति कोई कौन सी है, वही संपत्ति जो 410 में 5 प्रकार की संपत्तियां बताएगी। उसके बाद सेक्शन 412 में है डकैती द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को खरीदना या अपने पास रखना। डकैती यानी कि लूट, डकैती जो है सेक्शन 410 में नहीं आई, लेकिन क्योंकि डकैती जो है लूट का गंभीरतम रूप है जिसमें केवल व्यक्तियों की संख्या पर ही निर्भर करता है, यानी कि लूट डकैती में तब प्रवृत्ति होती है जबकि 5 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। 5 से कम है तो वो लूट है। तो यहाँ पर 412 के अंतर्गत डकैती में चुराई संपत्ति को प्राप्त करना, जैसे कि बड़े सराफे होते हैं, यहाँ पर डकैत जो है किसी के यहाँ जेवरात चुराते हैं, डकैती डालते हैं जेवरात की वगैरह की, और सराफों के यहाँ बेच देते हैं। सराफा ये जानता है कि यह डकैतों ने डकैती द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति है और उसको जानते हुए खरीदता है सराफा, तो यहाँ 412 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। 413 में है यहाँ पर कि ये जानते हुए कि चुराई संपत्ति है और उससे हैबिचुअल व्यापार करता है, आदतन व्यापार करता है, तो वह 413 के अंदर दंडित किया जाता है। मैं जानता हूँ इस बात को कि ये संपत्ति चुराई हुई है और मैं उसको अभिप्राप्त करता हूँ, तो 411 में दंडित दूंगा, और फिर उसको जो है आगे बेचता हूँ, तो वहाँ पर अभ्यस्त हैबिचुअल बारंबार चोर मुझको ही संपत्ति बेचते हैं और मैं जो है आगे इस प्रकार से उसको बेचता हूँ, तो 413 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। सेक्शन 414 में है कि चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में मदद करना या सहायता करना, इसके अंदर दंडित है। मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति जो मेरे पास संपत्ति लाया वो चुराई हुई संपत्ति है और मैं उसमें छिपाने में, उस संपत्ति को छिपाने में उस अभियुक्त की सहायता करता हूं, तो सेक्शन 414 के अंतर्गत दंडित किया जाऊंगा। 410 से लेकर 414 तक के मामलों में कभी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो यहाँ पर प्री एग्जाम में होगा, या एक प्रॉब्लम आती है जो मेंस एग्जाम में आती है वो 410 में से आती है। प्रॉब्लम ये है कि 5 व्यक्ति
लूट करने के लिए चल दिए। उन्होंने रास्ते में खाना पीना किया और खाना पीना करके एक व्यक्ति जो है शराब के नशे में ज़्यादा धुत हो गया और इस प्रकार से वो इस लायक नहीं रहा कि उसको लूट में ले जाया जा सके। तो उसको जो है एक जगह पेड़ के नीचे बैठा दिया और कहा, उन लोगों ने, 4 लोगों ने, कि हम लूट कर खाएंगे और तुमको जो यहीं से ले लेंगे। वे 4 व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ करने के लिए गए और उन्होंने वहाँ लूट करी और लूट करने के पश्चात वे आए और उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और 5 व्यक्तियों ने लूट के सामान को बांट लिया। तो यहाँ इन 5 अभियुक्तों ने क्या अपराध किया है, यह प्रॉब्लम जो है मेंस एग्जाम में आती है, पीसीएसजे में भी आती है, एपीयू में भी आती है, एचएस में भी आई हुई है 2009 के स्पेशल में। तो उन्होंने जब 5 व्यक्ति चले तो यहाँ सेक्शन 399 के अंतर्गत उन्होंने डकैती की तैयारी की। जब वो शराब के नशे में ज़्यादा प्रभावित हो गया तो उसको पेड़ के पास बैठा दिया और 4 लोग जो है लूट करने के लिए चल दिए। उन्होंने लूट की, यानी कि लूट में 4 लोग, यानी कि उन्होंने सेक्शन 392 के अंदर अपराध किया। अब वे जो है बाद में उस सामान को बांटते हैं। जब बांटते हैं, वितरित करते हैं, तो अपने चुराई संपत्ति माल को, जो 410 बताएगा चुराया माल है, चुराए माल को अब आपस में बांटते हैं। तो उन्होंने 411 का अपराध किया है। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम आती है, एकमात्र प्रॉब्लम है। अन्यथा प्री एग्जाम में इनमें से 410 भी आए थे। चुराई संपत्ति को वहाँ परिभाषित किया गया, 411 में चुराई संपत्ति को प्राप्त करना है, 412 में डकैती संपत्ति को प्राप्त करना है, 413 में अभ्यस्त व्यापार करना है चोरी संपत्ति के, और 414 में छिपाने मदद करना है। इस प्रकार से आ सकते हैं। धन्यवाद।